आज की हमारी स्पेशल गेस्ट चंद्राली एक ऐसी फीमेल है जो कि ये प्रूव करती हैं कि पेट्रियार्की का जमाना अब गया। आज फीमेल्स दुनिया में ना सिर्फ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं बल्कि तेजी से दौड़ भी रही हैं। आईटी में 7 साल का एक्सपीरियंस चंद्राली की बातों से, उनके माइंडसेट से साफ झलकता है। एक टीम लीड के तौर पे वो ना सिर्फ अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज बल्कि मैनेजरियल स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटीज को भी बखूबी प्रूव करती है। इसी डेडिकेशन को देखते हुए उन्हें बेस्ट टीम लीड, क्लाइंट की तरफ से आउटस्टैंडिंग रिकॉग्निशन, ऐसे कई अवार्ड्स मिले हुए हैं। आज के इस सेशन में हमने उनकी जर्नी के बारे में बात की, उनकी डेटा इंजीनियरिंग के एक्सपर्टीज के बारे में बात की और वुमेन इन आईटी पर फोकस किया। साथ ही साथ हमने इंडस्ट्री में चलने वाले ट्रेंड्स के बारे में भी बात की। दोस्तों, कुछ एपिसोड्स ऐसे होते हैं जो मन में एक स्पेशल जगह बनाकर जाते हैं। ये उनमें से ही एक है। मुझे पर्सनली बहुत मजा आया चंद्राली से बात कर। आई होप आपको भी बहुत कुछ सीखने का, जानने का, इंस्पायर होने का मौका मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। हेलो चंद्राली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हाय। गुड मॉर्निंग। आई एम गुड। आप कैसे हो? बहुत अच्छी हूँ। बस वेट कर रहे थे कि कब ये पॉडकास्ट शुरू होगा। आई एम रियली एक्साइटेड टू एक्चुअली टॉक टू यू बिकॉज़ यू आर द थर्ड फीमेल और आज वुमेन्स डे है। हाँ। तो या सो यू आर द थर्ड फीमेल ऑफ आवर पॉडकास्ट सीरीज। अभी तक सिर्फ दो फीमेल से ही मेरी बात हुई है। सो आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा अपना अपना फील होता है बिकॉज आई टॉक टू मेनी मेल प्रोफेशनल्स बट द काइंड ऑफ बल्क फीमेल का हमारे पास जो इन्फ्लक्स आया है वो हमेशा बहुत कम आया है बिकॉज दे आर वेरी शाय। या उनको थोड़ा सा डर डर रहता है कि क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुडे। या सेम हियर। या ओके। सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई वांट कि आप ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि हु आर यू, सो ऑडियंस थोड़ा आपके साथ फेमिलियर हो जाएगी एंड देन वी कैन स्टार्ट। या so as you said, my name is Chandrali and I am basically from Kolkata, but अभी मैं बैंगलोर में रह रही हूँ। रिसेंटली मैंने शिफ्ट किया है यहाँ पे। आई हैव अराउंड 8 years of experience IT में एंड अभी लास्ट अक्टूबर में कंप्लीट हुआ। बेसिकली 8.5 होगा क्योंकि अभी 6 महीने चले गए उसके बाद। So, yeah, the journey has been very different, difficult. I don't know how to term it, but it has been पता नहीं कैसे कहाँ से 8 साल गुजर गए बिकॉज मैंने स्टार्ट किया था त्रिवेंद्रम से। सो एक्सट्रीम साउथ एंड देन वहां से वेंट टू दिल्ली, फिर एक्सट्रीम नॉर्थ एंड देन मैं वापस गई कोलकाता एंड नाउ आई एम अगेन इन साउथ। सो इट्स बिन अ वेरी रोलर कोस्टर राइड एंड अभी आई एम वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर मैनेजर and my day-to-day activities are mainly chasing people to have their jobs done और बाकी का जो टाइम बचता है वो क्लाइंट को आंसर देने में चला जाता है। तो दिन भर मेरा यही रहता है कि क्विक कॉल क्विक कॉल क्विक कॉल। सो जब आपने बोला कि पॉडकास्ट करेंगे मैंने बोला ठीक है, एक और क्विक कॉल ही कर लेते हैं सही। So yeah, this is my introduction. So currently, I'm staying in Bangalore, and I have brought my two dogs also here. So we are वाह। staying very happily. Take care how this city serves us. ओके। काफी इंटरेस्टिंग रही है आपकी जर्नी, है ना? मतलब ठीक है, आईटी के बहाने ही सही पूरा इंडिया घूमने का मौका मिल रहा हाँ, है। मेरा favorite place to Delhi था because everything is so connected. So I यार love traveling also every month. कहीं ना कहीं तो निकल जाते हैं हम लोग। तो वही है। एक्चुअली इट इज मच नीडेड इन आईटी आई गेस क्योंकि इतना ज्यादा वर्क प्रेशर है, इतना काम है। उसके हम्म। बाद आप दिन भर स्क्रीन से जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, तो आई गेस इट इज मच नीडेड फॉर लाइक दोज पीपल हु वर्क ऑन लैपटॉप। उनके लिए जरूरी है कि बाबा थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा फ्रेश एयर लो। बहुत तो जरूरी है क्योंकि मैं जब कभी जाती हूँ, मेरा ट्रैवल डेटा अगर आ जाता है तो उसके पहले दिन अगर ऑफिस होता है, मैं बेसिकली लैपटॉप को बंद करके मैं लॉकर में डालती हूँ कि मुझे इसका चेहरा नहीं देखना 4 दिन तक। वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई कम बैक कोई वेकेशन से तो भूल जाती हूँ कि मैं क्या काम क्या करती थी उससे पहले। होता है, आई कम्प्लीटली अग्री। छुट्टी पे जाओ तो छुट्टी बिल्कुल एंजॉय करनी चाहिए। आई हाँ कम्प्लीटली अग्री। एकदम। एजुकेशन वाइज जनरली आपका क्या हुआ है, लाइक व्हाट इज योर एजुकेशन बैकग्राउंड? So I have done BTech in computer science in ओके। back in 2016. I passed out. And उसके बाद ही I ओके, joined TCS तो on यू campus. ऑलरेडी फ्रॉम टेक बैकग्राउंड। Yeah, yeah. ओके, कि कौन से ईयर में आपने स्टार्ट किया था बेसिकली, लाइक फर्स्ट जॉब आपकी? Um, 2016 में ही. So वो on campus था. अच्छा। I got the job ओके। and then I think
2-3 months आफ्टर कॉलेज आई वेंट टू त्रिवेंद्रम फॉर ILP। तो बहुत डिफरेंट था, क्योंकि कॉलेज में तो ऐसा कोई रूल्स नहीं होता है, कुछ भी करो कुछ भी कर लो, मतलब कुछ भी ये कर लो क्वेश्चन लिटरली। पूछने वाली थी एक्चुअली आपसे कि एक हाँ। माइंडसेट, जब हम कॉलेज में रहते हैं तो हम बहुत एक कूल माइंडसेट के साथ रहते हैं कि यार ठीक है, हो जाएगा, सब चल रहा है, हम्म। असाइनमेंट्स भी डिले हो रहे हैं, चल रहा है। बट व्हेन यू कम टू कॉर्पोरेट लाइफ, वहां पे एक डेडलाइन होती है, प्रेशर होता है, या आंसर देना होता है। तो जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन था आईटी को लेकर, वो कैसा था? एंड थोड़ा सा पर्सनल मैं जानना चाहूंगी कि हाउ वाज इट? सो my IIT, like the first time when I went to IT, it was really good. मुझे बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज त्रिवेंद्रम एज ए सिटी एंड फिर PCS का जो कैंपस था बस नॉट लाइक, ऐसा नहीं था कि हम ऑफिस जा रहे हैं, बहुत मैंडेटरी कुछ है। सो बेसिकली हम सब लोग ग्रुप में गए थे, तो सब हम्म। मेरे ही उम्र के लोग, किसी को कुछ नहीं पता है, किसी को मतलब कुछ बहुत सीरियस है, ऐसे फ्रंट रो में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। इन कॉलेज आई ऑलवेज बी बैक बेंचर, एंड इवन एट टाइम्स ओके। यू कैन से आई वाज नॉट बैक बेंचर, आई वाज नॉट इवन इन क्लासरूम, so we outside माय bunking गॉड। classes. somebody तो who is bunking class can be a manager after 8 years. हाँ, yes, sure. I'll tell the story also because I had a teacher in college. Okay. When I got the job, actually, on campus हुआ था, तो I think around the whole of people who had gave the interview, out of them, I think 300 people were selected. So मेरे Okay. teachers को तो मतलब they had already said कि you won't get it. But the thing Okay. is, because I used to join unimportant classes, जो भी important रहता था, I used to attend them because मुझे अ, मजा नहीं आता था, to be honest, वैसे बैठे बैठे रहो वो करो। I was a very you know मेरा ऐसा था हमेशा कि लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करके I will do it. I know that I will do it. And I never got bad grades, to be very honest. So when I That got the means you were job, intelligent. yeah, that I was. School also, it's always like this. Like कोई भी एग्जाम के 2-3 दिन पहले I used to fully study. Fully, when I say fully, you can say 20 hours a day. बाकी Hmm. साल I didn't used to do anything. So and I remember the teacher telling me that okay, you got the job. He was very surprised, and when he said that okay, you got the job, I will see कि कहाँ तक जाते हो। अरे बाप तो रे। ये बोला था, इट वाज वेरी डिमोरलाइजिंग आल्सो बिकॉज़ हो सकता है आपके क्लास कोई अटेंड नहीं करेगा, बट दैट्स नॉट हाउ यू सी इट, राइट? एंड आई वांट दिस टीचर टू सी Exactly. दिस वीडियो आल्सो एनीवे। सो आई थिंक इट्स फन एक्चुअली। I इट वाज या I really wish कि he or she जो भी है वो देखे। हाँ, या श्योर। तो ILP वाज फन बिकॉज़ हम सब लोग ना जस्ट पेड वेकेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब हम लोग को Okay. ट्रेनिंग होता था एंड उसके साथ साथ सैलरी भी मिल जाती थी, कम ही सही, बट वो भी बहुत था, नो, क्योंकि 3 महीने पहले तो पॉकेट मनी मिल रहा था एंड फिर तीन मिल महीने रहा था। सैलरी ही मिल रहा था। तो ILP वाज रियली फन। हम लोग को ट्रेनिंग होता था वीकली, सब टाइप का ट्रेनिंग। सो इट्स लाइक अ स्कूल ओनली, स्कूल भी नहीं बोलूँ, कॉलेज ओनली। अभी है कि एग्जाम्स होते हैं एंड वो, बट मेरा मतलब एक स्विच है, द स्विच इफ यू टर्न इट ऑफ आई वोंट गिव एनी अटेंशन, व्हेन यू टर्न इट ऑन आई विल बी लाइक द फर्स्ट पर्सन। सो मतलब असाइनमेंट्स होते तो मुझे ऐसा था अच्छा पूरा कंप्लीट करना है ऐसा। सो या द ट्रांजिशन वाज गुड बिकॉज वीकेंड्स में यूज्ड टू गो आउटसाइड फॉर क्लाइंबिंग आल्सो, बिकॉज सब कुछ Yeah, पास्ट right. में था। Yeah, of course, when the things are balanced, तो आपको काम करने में भी मजा आता है। अगर आप सिर्फ काम एग्जैक्टली। काम काम का प्रेशर देते हैं तो ना आपका काम में मन लगता है, ना आपका मतलब जो पर्सनल चीजें आप कर रहे हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। आई वो भी रियली अग्री डिस्टर्ब विद हो दैट जाता पॉइंट। है या। अच्छा, जब आपने पहली जॉब ज्वाइन की तो व्हाट वर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन लाइक 2016 में, जो आपने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया TCS, राइट? तो आपको किस तरीके का वर्क प्रोफाइल मिला एंड व्हाट वर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर देयर? So, in Delhi, first project मिला था। त्रिवेंद्रम में it was a training period, and then we went to Delhi. So, Delhi हम्म। में it was a developer role only, but my tech was mainframe. So, ओके। वहाँ पे mainframe में जो भी छोटे मोटे डेवलपमेंट का काम हमको सिखाया जा रहा था, and the हम्म। project was a pharmaceutical project. So, उसमें डेवलपमेंट का भी full fledged डेवलपमेंट तो स्टार्टिंग में नहीं देते हैं। You used to work with a senior. So all of us had, had been assigned a senior to work with us. But it was developer come tester also because unit test cases जो भी होते हैं वो भी बनाना है. So that was the kind of work profile I had. So mainly ओके। mainframe. ओके। अच्छा, थोड़ा सा टेक्निकल की तरफ मूव करते हैं।
मैंने आपका रिज्यूमे देखा, मुझे मतलब like मेरी कलीग ने शेयर किया था। सो आई सॉ दैट आपका जावा, पाइथन, स्काला सब पे एक्सपीरियंस है थोड़ा थोड़ा सा, हम्म राइट? सो एज अ डेटा इंजीनियरिंग, व्हाट काइंड ऑफ language is a like go to language for a data engineer? I hope you सो understood the question. या डेफिनेटली सो लेट इट बी जावा, स्काला और पाइथन, एनी वन ऑफ इट शुड डू। ऐसा नहीं है कि तीनों आना चाहिए, बट फॉर दिस करंट मार्केट आई थिंक पाइथन एंड स्काला टॉप में जा रहा है। why it is needed in daily life is, let's say कोई क्लाइंट ना आपको एक्सेल दे देता है, बोलते हैं नथिंग इन दैट, he doesn't say that this is the input that you have and output में I want this. So main Right. problem क्या होता है, the deadline is also they are saying that I want it by EOD. So उनका Mm-hmm. EOD हम लोग का EOD मैच नहीं करता है। So मतलब let's say 4-5 hours है आपके पास, ठीक है, तो Right. इसको अगर मतलब I'll just be a bit more technical, इसको अगर आप सीक्वल में डाल के उसको एनालाइज करो तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, बिकॉज यू हैव टू स्टोर इट इन द डेटाबेस, राइट, एंड Yeah, देन डू right. द एनालिसिस। सो उसमें लगने से 1-1.5 घंटा उसमें चला जाएगा, सो बचा आपके पास 2.5 घंटे। तो वो 2.5 घंटे में Right. आपको एनालिसिस करना है। अगर आपको पाइथन पता है या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है, व्हाट यू कैन डू इज यू टेक द एक्सेल। Second. Yeah, please, please. I'm so sorry. There was a call. You can repeat the sentence. हाँ, सो लेट्स से आपको अगर पाइथन पता है और फिर स्काला पता है, what you can directly do is you just need to have the Excel and you read it and create a data frame out of it. So वो जो डेढ़ Okay. घंटे का है आपको सीक्वल में डालने का, वो सेव हो जा रहा है। So you have total of 4-5 hours only to the analysis, right? So ये छोटी छोटी चीजें हैं डेली लाइफ में। हाँ, सो वही है कि आप अगर पाइथन में इसको कर रहे हो, लेट्स से पाइथन पैंडास में आप इसको कर रहे हो, सो वो 1.5 घंटा आपका नहीं जाएगा, वो 1.5 घंटा आप सेव करके यू कैन कंप्लीट द एनालिसिस फास्टर, राइट। सो Yeah, यहाँ पे okay. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो इम्पोर्टेंस है वो आता है वो डे टू डे लाइफ में, Mm-hmm. बिकॉज उसके अलावा व्हेन यू आर वर्किंग इन अ क्लाइंट प्रोजेक्ट, अगर क्लाइंट के एनवायरनमेंट में यू रिक्वायर टू कोड इन पाइथन, देन ओनली इट विल नीडेड, राइट। अगर नहीं है उसका जरूरत, तो फिर यू डोंट नीड टू, एंड मोस्टली व्हाट हैपेंस इज यू फॉरगेट, एंड देन अगेन अगर नेक्स्ट साल या उसके बाद अगर आप इंटरव्यू दोगे, आपको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा उस चीज को। रिवाइज करना पड़ेगा, तो वो डे टू राइट? डे में नहीं होता है प्रैक्टिस। सो मैं जो हम्म। प्रैक्टिस करती हूँ नॉर्मली, फिर मैं जूनियर्स को भी बोलती हूँ, कोई भी चीज अगर ऐसा है ना कि उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है और उसको जल्दी से कर सकते हैं, तो यूज टू यूज दैट। सो यस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो नॉलेज है इट्स डेफिनेटली नीडेड, एंड बिकॉज वो जैसे जितना स्किल स्किल ज्यादा होगा उतना कम ज्यादा फर्स्ट होगा, दैट्स द थिंग। राइट। अगर आप एक पे एक भरोसे रहोगे, बस देन टाइम वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट हो जाएगा, राइट? एक जो क्वेश्चन आपने मुझे बोला, यू प्रेफर्ड लाइक जावा, सॉरी, यू प्रेफर्ड पाइथन ओवर जावा, राइट? यस। तो अभी जैसे लोग जावा सीख रहे हैं, लाइक दोज हु आर लर्निंग फुल स्टैक और समथिंग एल्स, हम्म। तो can they also enter into the current market of data engineering? So, yeah, they can, but along with Java, they need to learn more things related to data engineering also. So, data Okay. engineering में देखिए 3 चीजें हैं जो बेस है। One is how you are ingesting the data, और मतलब आप कैसे उसको ले रहे हो। सेकंड है Right. आप I'm just उसको, talking about the coding language. हाँ, अब सो बाकी कोडिंग टूल्स तो लैंग्वेज ऑफ में कोर्स वही सबको है, सीखनी है। नहीं बाकी सिर्फ तो जावा ऑफ से कोर्स। नहीं होगा, वो एडिशनल स्किल जो है वो भी लगेगा उसमें। ओके, लाइक मतलब अगर हम, लेट मी फ्रेम इट अगेन, अगर हम पाइप, कोई बंदा है जो पाइथन और स्काला जानता है और कोई बंदा है जो सिर्फ जावा जानता है, तो क्या जावा वाला सिर्फ एंटर कर सकता है? लाइक ही विल गेट प्रोजेक्ट्स ऑफ रिलेटेड टू कोर्स, जावा? ओके। हाँ कर ओके। सकते हैं, बट उतने ओके। प्रोजेक्ट्स है नहीं मार्केट में जावा का। जावा अभी कंपैरेटिवली ओनली टू फुल पाइथन स्टैक। एंड स्काला? हाँ, एग्जैक्टली, बिकॉज इफ यू ओके। टॉक अबाउट डेटा इंजीनियरिंग, मोस्टली पीपल आर प्रेफरिंग पाइथन एंड स्काला। ओके। ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। अच्छा, मैंने रिज्यूमे में ये भी पढ़ा कि आपने ऑन प्रीमाइज डेटाबेस को या एडब्ल्यूएस रेडशिफ्ट में लाइक ट्रांसफॉर्म किया है, वहां पे शिफ्ट किया है। तो लाइक एडब्ल्यूएस रेडशिफ्ट के बारे में लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो पहले मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा वो बताएं कि वो क्या है, एंड हम्म। व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इट वाज, एंड व्हाट वर द चैलेंजेस। तो थोड़ा सा उसके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ। श्योर, सो एडब्ल्यूएस रेडशिफ्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ डेटा वेयर हाउस। सो हम्म। देखिए, एडब्ल्यूएस में वो सारे सर्विसेज है जो ऑन प्रेमाइज में भी है। सो इट्स जस्ट राइट। दैट यू हैव टू
मैप दैट कौन सा सर्विस यूज करना चाहिए वो पर्टिकुलर चीज के लिए जो ऑन प्रेमाइज में भी था। सो ऑन हम्म। प्रेमाइज में भी हम जो हमारे पास डेटा था वो भी एक स्टोरेज में था। वी वर यूजिंग जैसे टेराफॉर्म फॉर दैट। नहीं सॉरी, नॉट टेराफॉर्म, राइट। टेराडाटा। सो टेराडाटा इज ऑल्सो अ डेटा वेयर हाउस। ओके। राइट। सो ओके, हाँ, वेयर वही हाउसिंग, चीज ओके। है, ऑन प्रेमाइज का हमने क्लाउड में शिफ्ट किया। सो हम्म। that was the process, and the process, the challenges mainly were ki to understand that what is the cluster size we need to give to the AWS Redshift, what is the और भी कौन से configurations करने पड़ेंगे depending on the volume of data that we will be getting. So all those हम्म। architectural designing we needed to do, that was the most challenging part. And also वो ओके। पूरा process में what we had was 200 jobs around which were running on premise on mainframe. सो उसको हमें AWS में लाना था कि जॉब्स ऑटोमेट कैसे करेंगे, बिकॉज मेन फ्रेम में वो अलग होता है, जो हम्म। लॉजिक होता है, इफ एल्स कंडीशन, सिंटैक्स भी अलग होता है, तो उसको वी हैव टू ब्रिंग इट टू अ मीडिएटरी pseudo code and then transform it into the corresponding AWS services. ओके, एंड लाइक हाउ मच टाइम दिस प्रोसेस टेक्स अराउंड? So starting from the analysis part, because we had around 200 jobs daily, weekly, monthly. So starting from that, उसमें भी क्या होता है, 200 में भी ऐसा है कि किसी वीकली जॉब का मंथली जॉब है, तो उसका मैपिंग ढूंढना। सो जो स्टार्टिंग पॉइंट है एनालिसिस पार्ट, उसमें ही हमको 2-3 महीना लग गया था। सो वंस दैट वाज डन, देन द डेवलपमेंट 2 more months, and then finally UAT productions 6 months, I think 6-7 months to have taken. I'm asking this question because आजकल अगर हम देखें तो सारी कंपनीज ऑन क्लाउड शिफ्ट हो रही है। ऑन Mm, प्रेमाइसिस वाली चीज अब कम हो रही है, तो द फ्रेशर्स जो अभी जा रहे हैं हमारे यहाँ से, बिकॉज वी आर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राइट? तो हम जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, तो पीपल आस्क द क्वेश्चन कि अब हमें, अगर हम एंटर कर रहे हैं, तो किस टाइप का प्रोजेक्ट मिल सकता है, किस टाइप का काम मिल सकता है। तो मतलब हम उनको बताने के लिए आपसे पूछते हैं कि like you people are working on ground, so you people understand the real scenario, तो उनको बताने के लिए हमें इजी होता है कि हाँ, एक्चुअल में इतना टाइम लगता है, दिस काइंड ऑफ वर्क प्रोफाइल यू माइट गेट, दिस काइंड ऑफ वर्क इज एक्चुअली हैपनिंग इन द वर्ल्ड। yes, yeah. या या अच्छा, डेटा पाइपलाइंस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। डेटा पाइपलाइंस बिल्ड करने में टाइम लगता है, फिर उनको ऑटोमेट करने में भी टाइम लगता है। कभी कभी रात के 3 बजे भी डेटा पाइपलाइन फेल हो जाती है, ऐसा भी कभी कभी होता है, राइट? तो उससे रिलेटेड फिर कैसे चीजें हैंडल की जाती हैं? लाइक यू आर अ मैनेजर, राइट? तो कैसे टीम्स में चीजें फ्लो होती है, कैसे काम होता है? सो हम लोगों का तो ऑटोमेटेड ईमेल वगैरह आता है। अभी का जो प्रोजेक्ट है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब 24/7 सपोर्ट का है नहीं। बट पिछले प्रोजेक्ट्स में था 24/7 का सपोर्ट, जहाँ पे कॉल आता था डायरेक्ट कि दिस जॉब हैज फेल्ड। सो हैंडल में क्या ही करना है, मतलब अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके बाद के 3 बजे अगर होगा तो एनीवे भी बिफोर क्लाइंट कम्स शुड बी सॉल्व्ड, राइट? या। अनलेस एंड अनटिल इट्स अ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर इशू कि डेटाबेस का साइज खत्म हो गया, कोटा हम्म। रीच हो गया। सो हैंडल क्या ही करना, मतलब वी हैव रोस्टर कि दिस पर्सन इज सपोज टू लुक एट दिस, मतलब डे वाइज रोस्टर है हम लोगों का। सो जिसके पास राइट। आता है पहले वो देखता है, अगर उससे नहीं होता है तो सेकेंडरी देखता है, अगर उनसे भी नहीं होता है तो फिर मेरे पास आता है। तो यही फ्लो फॉलो होता है, बट ऐसा बहुत कम होता है कि मेरे पास आता है। एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। गुड थिंग। प्राइमरी योर सेकेंडरी टीम इज उनसे एफिशिएंट। एफिशिएंट, एग्जैक्टली। बट आई रिमेम्बर इन TCS वी हैड, सो मेन प्रॉब्लम जो होता है कि अगर लेट्स से कोई आउटेज हो गया, तब होता है दिक्कत वाली बात, क्योंकि अगर आउटेज हो गया तो सारे जॉब्स वो कनेक्शन फेल करके बैठे हुए हैं। या, अब राइट। क्या है, किसी का फुल लोड हो गया, किसी का पार्शियल लोड हो गया, अब देखो कि किसका हुआ है। तो कुछ कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं ना कि कोई एक सर्वर से एक और सर्वर में सारे टेबल्स कॉपी कर रहे हैं, और फिर 100 टेबल्स हुए हैं, 100 टेबल्स नहीं हुए, अब उसको आइडेंटिफाई करो। तो ये सब चीजें होती है मेनली ड्यूरिंग आउटेज। या, राइट। अच्छा, अब आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, राइट? तो एज अ मैनेजर, और आई वुड से अ सीनियर हु इज वर्किंग इन द आईटी फॉर 8 years, आप जब डेटा इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट करते हैं या जब उनके इंटरव्यूज लेते हैं, तो व्हाट स्किल्स आप देखते हैं? लाइक व्हाट, अदर देन, हमने पाइथन स्काला कोडिंग लैंग्वेज की बात कर ली, उसके अलावा कौन कौन से स्किल्स टूल्स जो आप रेफर करते हैं कि दे आर मैंडेटरी, एक बंदे को आना ही चाहिए अगर वो डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल में एंटर कर रहा है? तो वो थोड़ा सा बताएंगे तो।
मेरे इजी लिए रहेगा? सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि हाउ द पर्सन इज सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम ऑन ओके। द स्पॉट, बिकॉज when you come to real life, same things happen, right? Business कुछ भी बोल देते हैं, वो technically they don't explain. They will just give you one line and you have to decipher that and give the technical solution. So जो मैं ओके। करती हूँ वो है कि मैं कोई यूज केस देती हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ कुछ है, जस्ट लेट्स से एक इनपुट दे दिया, एक आउटपुट दे दिया, एंड आई विल टेल देम दैट use whatever language you want to use. They can use PySpark, they can use SQL, they can use Python, whatever they want to use. Give a solution to it. So और ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि यू वोंट गेट इट ऑन द इंटरनेट नॉर्मली, जो मैंने रियल लाइफ में फेस किया हुआ होता है उसको ये थोड़ा इजी करके मैं देती हूँ. सो इट्स अ रियली गुड हम्म। द पर्सन कि वो वन शॉट राइट के how they're utilizing their problem, I mean, the creativity and how they will solve the या problem. Syntax doesn't matter to me, very honest. क्योंकि इस मतलब मैं खुद ही मुझे खुद भी याद नहीं होता है half of the time. So you can Google it anytime, but you cannot Google the problem solving, right? So या that's राइट। a major thing for me because definitions and all that, it's okay. It can, no, anyone can answer. But how they're solving the problem is very important. या लॉजिकल थिंकिंग रीजनिंग कैसे चल रही है आपकी, एंड हाउ यू आर हाँ, गोइंग टू हैंडल द handle it. सिचुएशन? Yeah, that is must. It is a very good trick, I would say, and I guess mostly लॉजिकल और रीजनिंग से ही आपको पता चल जाता है कि हाँ, बंदे का हाँ. माइंडसेट कैसा है। वही है. अगर ऐसा भी होता होता है ना कभी कभी कि दे कैन नॉट फ्रेम इट इन द in their answer, so I ask them to या explain it like how would they go, step by step. So that also helps a lot in understanding कि वो कैसे संभाल पाएंगे when they come to the real life. राइट। एंड व्हाट अबाउट द टूल्स? अगर आप रिज्यूमे देख रहे हैं किसी का, तो व्हाट काइंड ऑफ टूल्स यू प्रेफर? So for a data engineering perspective, I would number one look at SQL, that how their SQL is. Then Python, I will see either Python or PySpark, any one of it. Okay. But Python का basic या फिर कोई भी programming language का basic. And then PySpark, how they're solving the questions in that. Also PySpark का जो computation part है कि जो how the clusters are working, how the nodes are working, उनके बीच क्या relation होता है. Because when हम जब प्रोडक्शन में PySpark जॉब रन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का होता है, आउट ऑफ मेमोरी हो जाता है, बहुत कुछ होता है. सो हाउ दे वुड हैंडल इट. सो ये हैंडल इट, बेसिक राइट। टूल्स है मेरे लिए. एंड DB आई थिंक ऑलरेडी मेंशन. एंड देन क्लाउड का आई डोंट गो इनटू दैट मच डिटेल्स बिकॉज सी सारे क्लाउड ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं. अश्योर का भी जो भी सर्विसेज है, AWS का भी सेम सर्विसेज है, वो करते सेम करते आ सर्विस। जाता है, वो सीख जाता है इंसान, उसमें कुछ नहीं होता. सो वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट फ्रेशर्स जनरली हियर, सो फ्रेशर्स ओके. में भी सेम चीजें देख रहे हाँ, हैं आप? फ्रेशर्स में भी सेम ही चीज देखूंगी ना, बिकॉज हाउ दे सॉल्व इफ दे हैव लर्न समथिंग, दे हैव लर्न सीक्वल, तो वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो कहाँ तक राइट। कर पा रहा है इम्प्लीमेंट. अभी डेफिनेशन तो मैं नहीं पूछती, इट्स सेम फॉर एवरीवन, बस डेफिनेशंस तो कोई भी आंसर कर देगा. ओके। अच्छा, एक बहुत जनरल क्वेश्चन, ठीक है? You belong from already a tech background, but there are few people, I am not saying many, because हम भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो मुझे पता है कि टेक बैकग्राउंड इज इम्पोर्टेंट व्हाइल इट कम्स टू डेटा इंजीनियरिंग, हम्म. बट सम पीपल हैव मास्टर्ड इवन आफ्टर डूइंग बीएससी, और बीए करने वाले भी बीकॉम. कुछ स्टूडेंट्स हैं। हाँ. हाँ, जो हमारी ही बैचेस में थे, एंड दे आर वर्किंग विद अ वेरी गुड पैकेज एज अ डेटा इंजीनियरिंग। हम्म. तो वो मुझे पूछना है कि जब एक नॉन टेक बंदा इंटर करता है आपके फील्ड में, तो आई नो वो बहुत सारी चीजें सीख कर ही आ रहा है, उसको डबल मेहनत करनी है किसी टेक बंदे से, राइट? लेकिन फिर भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है, लाइक आपकी लाइफ में कभी हुआ है कि आपकी टीम में कोई नॉन टेक बंदा आया है एंड यू हैव, हुआ है? हाँ, हाँ, मेरे अंडर ही है, मतलब मेरे टीम में ही है, बीकॉम से है. बट ही यूज्ड टू फेस अ लॉट ऑफ हर्डल्स बिकॉज उसको उतना मतलब जो लेट्स से हम लोगों को समझ में आ जाता है एक बार में बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट इन कॉलेज, तो उसको थोड़ा हम्म। टाइम लगता है. बट वही मतलब इट ऑल कम्स डाउन टू, आई हैव सीन हिम, ही इज डूइंग रियली गुड नाउ. ऑल कम्स डाउन टू हिज डेडिकेशन. वो क्या करता था, वो डबल टाइम देता था, एंड वो हमेशा मतलब पूछता था, वो हजारों क्वेश्चंस पूछता था, इवन इफ इट इज सिली. सो मेनली क्या होता है, कुछ लोग रिस्ट्रेन करते हैं अपने आप को कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो आई विल लुक सिली. सो यू हैव टू लुक सिली एट टाइम्स बिकॉज टू टू नो, राइट. सो राइट। होता है, यही होता है. Two of them are from non-tech background, yeah, and they're doing pretty good. प्रीटी गुड।
मतलब मैंने भी काफी एग्जाम्पल्स देखे हैं, रियल लाइफ में देखे हैं, तो मुझे हम्म। पता है। बट फिर वही है ना कि एज ए मैनेजर आपको बहुत पेशेंटली उनको हैंडल करना है, उनको हाँ। समझाना है। और हाँ। कुछ कुछ ऐसी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटा सिक्योरिटी वाली बात। डेटा सिक्योरिटी वाली बात जितना प्रिसाइजली आप समझ पाएंगे, वो शायद हम्म। उतना बेटर नहीं समझ पाए, या कोई क्वेरी है जितने अच्छे से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे शायद वो ना कर पाए। तो उस टाइम पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी पेशेंट यस। विद दैट। Yeah, that we have to. But again, resource का जितना technical knowledge important है, the another most important thing is कि how keen they are on adapting to new learnings. So अगर या उनके पास वो है कि नहीं मैं ये सीख के रहूंगा टू आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, so वो एफर्ट मैं भी दे सकती हूँ ना, थोड़ा तो बीच में तो मिलना पड़ेगा किसी को। बिकॉज ऐसे भी या रिसोर्सेज एग्जैक्टली। होते हैं जिनका ऐसा होता है ना कि इतने घंटे के बाद आई वोंट वर्क, जबकि उनका हालत बहुत खराब है। मतलब उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, मतलब उनको है नहीं कि खुदा कुछ नया सीख ले। तो इनसे बेटर ये है कि नॉलेज कम है बट वो है कि आई विल लर्न। एजुकेशन। सो यू वो अपने आप आ जाता है कि इस पे थोड़ा एफर्ट डाल लूं। यू आर अ गुड मैनेजर आई गेस। आई बिलीव सो, यू शुड आस्क माय जूनियर्स, आई डोंट नो, समटाइम्स आई एम या वो होता है कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है तो पेशेंस खो जाता है, बट दैट दे इज विल। नेचुरल। या। आई रियली होप कि वो हमारा पॉडकास्ट देखें एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझे जरूर बताएं। ओके। अच्छा, चंद्राली, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू, अभी अगर हम देखें तो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स का बहुत कल्चर है। अभी आपका कैसे सिनेरियो है? इज इट हाइब्रिड और वर्क फ्रॉम नो, होम करंटली और? तो आई एम वर्किंग। ओके, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पूछा, वर्क फ्रॉम होम रिमोट जॉब्स का बहुत ज्यादा कल्चर है। हम्म। तो एज फ्रेशर्स पीपल वांट कि हमें वर्क फ्रॉम होम जॉब दे दो। हम्म। लोग आते हैं हमारे पास और वो पूछते हैं लिटरली कि ऐसे कोर्सेज हैं क्या जिसमें हमें वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल जाए डायरेक्टली। हम्म। Especially the women which are married, they have हम्म। kids and they can't go to offices. तो उनका ऐसा रहता है कि ऐसा कोई कोर्स बताइए कि हम आईटी में इंटर भी करें और हमें ऑफिस भी ना जाना पड़े हम्म। एज फ्रेशर्स। मतलब हम बोलते हैं तो पीपल डोंट बिलीव, बिकॉज उनको लगता है कि हम बस अपना कोर्स सेल करने के पर्पज से बोल रहे हम्म। हैं। बट अगर आप 8 years एक्सपीरियंस के साथ ये चीज एक्सप्लेन करेंगे कि फॉर फ्रेशर्स सिनेरियो कैसे लैंड करता है एंड ऑफिस जाना ना जाना कितना इंपॉर्टेंट है, तो लोग आपकी बात ज्यादा मानेंगे। So I will really appreciate to enlighten this topic. हाँ। नहीं, एज फ्रेशर्स तो आई थिंक ऑफिस जाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिकॉज टीम के साथ कनेक्ट करना, फिर वो कॉर्पोरेट में कैसा क्या होता है वो सारा चीज को, बिकॉज हमारे टाइम पे प्री कोविड ना थिंग्स वर वेरी डिफरेंट, बिकॉज ये तो एक तो वर्क फ्रॉम होम का था नहीं कुछ भी, हम्म। हम्म। कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, मतलब अगर कभी बीमार भी पड़ जाते थे ना तो we used to request please give me work from home, please give me work from home, ऐसा वर्क फ्रॉम होम तो मतलब था ही नहीं कुछ कंसेप्ट, बिकॉज किसी के पास, एग्जिस्ट ही नहीं हमारी करता टीम था। में क्या होता था, दो पांच लोग थे, पांच लोगों के पास दो लैपटॉप, तो अगर लीव नहीं है ऐसा था एनीवे। अरे सो बाप रे। हाँ, सो प्री कोविड थिंग्स वर वेरी डिफरेंट, बट आई थिंक दैट वाज अ गुड थिंग फॉर अस, बिकॉज वो जो ऑफिस में जाने, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स नो, कॉलेज से यू आर डायरेक्टली गोइंग टू कॉर्पोरेट सेक्टर, सो वो जो राइट। ट्रांजिशन है उसके लिए इट्स वेरी, मतलब वो सिचुएशन में प्रेजेंट रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हम लोगों का ट्रेनिंग होता था, वो इन ऑन स्पॉट ट्रेनिंग होता था, एचआर ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग ट्रेनिंग बहुत कुछ होता था। सो वो इम्पोर्टेंट है करने के लिए, बिकॉज दैट गिव्स यू द बेस फाउंडेशन, बिकॉज आई विल टेल यू माई राइट। एक्सपीरियंस of a fresher who had directly joined a work from home job. सो प्रॉब्लम ये होता है कि इनको ये चीज समझ में नहीं आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अकाउंटेबिलिटी, राइट? लेट्स से हमने उनको कोई टास्क दिया है एंड वी एक्सपेक्ट देम टू कंप्लीट इट बाय टुडे। सो वो जो हम्म। कंप्लीटेड बाय टुडे उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वी कैन टेल देम ओवर फोन, राइट? बट से उनको समझ में नहीं आया एंड दे विल डू इट। बट अल्टीमेटली जो क्लाइंट फेसिंग रोल है उनको ही करना पड़ता है। सो ये चीज अगर फेस टू फेस कोई कन्वर्सेशन होता है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, बिकॉज नंबर वन, ओवर कॉल यू डोंट अंडरस्टैंड द टोन, होता है ना कि रूट टोन है क्या है, बिकॉज फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है। नहीं नंबर दिख रहे। टू इज, इफ इवन इफ लेट्स से टॉक ऑन मैसेज, मैसेज में तो और समझ में नहीं आएगा कि टोन क्या है, बिकॉज आप कितनी इमोजीज डालोगे वो तो होता नहीं है ना। सो जो ह्यूमन राइट। इंटरेक्शन होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट फॉर 1 or 2 years
अगर मतलब स्टार्टिंग से ऑफिस जाना जरूरी होता है, एंड ऑल्सो फॉर देयर ओन ग्रोथ ऑल्सो, राइट? कि बिकॉज लेट्स से फ्रेशर का एक 4-5 लोगों का ग्रुप आया, उसमें से इफ यू हैव टू स्टैंड आउट, इफ यू हैव टू शाइन आउट, वो बॉन्ड बनाना राइट पड़ेगा, राइट? कलीग्स के साथ, या फिर वो जो सीरियसनेस है वो लाना पड़ेगा. सो या एज राइट। पर मी इट इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया चंद्राली आपने सिचुएशन को। बिकॉज मैंने बोला ना कि लोग हमें हमारी बात नहीं मानते, लेकिन आपने जैसे एक्सप्लेन किया कि या इट इज फॉर योर पर्सनल ग्रोथ कि आपको ऑफिस यस. जाना है। एंड मुझे लगता है कि पीपल मस्ट प्रेफर गोइंग टू ऑफिसेस। हाँ. रिमोट जॉब्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर बैड और गुड, मैं ऐसे कुछ कैटेगराइज नहीं करती। बट मुझे लगता है कि अगर आपको हाइब्रिड भी मिल रहा है तो एटलीस्ट टेक इट। यस. यस. पीपल से नो टू द जॉब्स बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग वर्क फ्रॉम होम। जॉब फ्रॉम होम. दैट इज आई गेस बहुत दैट इज अ वेरी वर्स्ट एटीट्यूड। हाँ, एक चीज है जो अभी मेरे दिमाग में आया वर्क फ्रॉम होम. और लाइक लेट्स से अगर आपको किसी ने कोई काम दिया, आपके मैनेजर ने काम दिया है, एंड वो आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि टेक्निकल वजह से नहीं हो रहा है, नहीं है, बिजनेस कंसेप्ट की वजह से नहीं हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों, मतलब एज पर बिजनेस प्रोसेस व्हाट इज द नीड फॉर इट. यू नॉट अलाउड टू टॉक विद द क्लाइंट, राइट? यू हैव टू आस्क योर मैनेजर. सो राइट। पहली बार अगर आप मतलब हमेशा यू आर बिहाइंड द कंप्यूटर, तो वो यू नीड टू मेक अ बॉन्ड, राइट? ऐसा नहीं है कॉर्पोरेट में पीपल से दैट बी प्रोफेशनल, इससे नहीं होता है. आई हैव कलीग्स फ्रॉम माय पास्ट टू कंपनीज हु आई लिटरली हैंग आउट विद, ठीक है? मतलब वो ओ। बॉन्ड बन जाता है, सो वो बॉन्ड बनाना भी जरूरी है. तो राइट। आई थिंक वो फेस टू फेस ज्यादा बेटर होता है. बेटर हो सकता है, राइट। अच्छा, अभी थोड़ा कंक्लूसिव सेशन की तरफ जा रहे हैं, तो मैं एक ऐसी जनरल क्वेश्चन कि यहाँ तक पहुंचने में एज अ मैनेजर आप अभी लीड कर रहे हैं, तो कोई ऐसी मिस्टेक या कोई ऐसी हैबिट जो आपने ओवर द इयर्स ग्रो की हो कोऑपरेट में एंड विच इज हेल्पिंग यू नाउ, विल बी वेरी इजी फॉर दोज हु आर एंटरिंग, मतलब उनको एक पाथ मिल जाएगा। तो ऐसा कोई कुछ वर्क मॉडल तो नहीं बोलेंगे बिकॉज, बट हाँ कोई एक हैबिट या कोई एक मिस्टेक जिससे आपने कुछ सीखा हो, वो अगर आप शेयर करेंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। हैबिट तो मैं नहीं बोलूंगी किसी को मेरा फॉलो करने का, बिकॉज आई एम रियली अ वर्कaholic. सो इतना नहीं होना चाहिए किसी चीज की. इट्स अ वेरी बैड थिंग, बट अगेन इट्स अ गुड थिंग इन अ वे कि मेरे टास्क ऑर्गेनाइज होते हैं. आई ऑलवेज मेंटेन नो कि टू डू लिस्ट क्या होगा, जो कि कभी होता नहीं है फुलफिल, वो उससे मतलब ज्यादा ही आ जाता है. बट मिस्टेक्स वाइज, या आई विल से दैट व्हेन यू आर लाइक पीपल मैनेजमेंट का जो चीज है, कि आप अगर किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, तो वो लाइक इफ आई टॉक अबाउट माय रोल बीइंग अ सीनियर, you should understand ki what the other person is thinking, because everyone goes through something, right? उन घर पे कुछ हो सकता है, पर्सनल लाइफ में कुछ हो सकता है. because I have always been lucky in those terms, because my seniors have always been you know cooperative. so हाँ, मतलब ऐसा हैबिट मेरा कुछ है नहीं जो मैं मतलब किसी पास करूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे तरह कोई और करे, को टू वेरी ऑनेस्ट. वर्कहोलिक मतलब आप कितने घंटे काम करते हैं दिन में? मैं तो मतलब मैक्सिमम, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि खुद मतलब वीकेंड में भी बैठ जाती हूँ कभी, कि मंडे का काम आगे बढ़ा के रखूं, बट दैट डजंट हैम्पर माय पर्सनल लाइफ. आई एम जस्ट लाइक दैट, इट्स जस्ट अ हॉबी दैट आई हैव क्रिएटेड. इट्स नथिंग मोर देन दैट. आई डोंट नो, अब मुझे क्या बोलना चाहिए इसमें कि इट इज अ गुड हॉबी और अ बैड नो, हॉबी। आई डोंट थिंक सो. आई डोंट नो एक्चुअली. आई थिंक दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. मेरा ऐसा हो गया है अभी ओवर द हाँ, इयर्स, व्हिच करना हैज अच्छा हेल्प्ड मी. लगना इज अ गुड थिंग, बट या. इट शुड नॉट हैम्पर योर पर्सनल लाइफ एज यू सेड। No, I balance it, but this habit has obviously improved. I mean, has helped me because जैसे से मंडे का काम मैं बढ़ा के रखती हूँ, तो मुझे ही सीखने को मिलता है. ऐसा है ना, जैसे कभी कभी होता है कि फ्राइडे एंड पे कुछ टेक्निकल इशू हुआ है, वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, और अब वीकेंड में अगर मतलब शांत दिमाग से बैठो, क्योंकि कोई मैसेजेस आने नहीं वाला है, कॉल्स नहीं आने वाला है, तो शांत दिमाग से बैठो, वो सॉल्व हो जाता है. तो राइट। आई डोंट नो, लेट पीपल डिसाइड इफ दे शुड टेक इट, पर हाँ, ये मुझे बेनिफिट, मुझे बहुत Yeah, बेनिफिट I है. really want people to comment over this. कि या. what should they do? सो या मैं बैलेंस कर लेती हूँ, बट अगेन इट्स पर्सपेक्टिव. लाइक माय फैमिली Perspective. इज नॉट हैप्पी विद इट. सो I guess so. Indian families don't this.
फॉलो दिस मतलब उनका वर्कोहॉलिक ऐसा कल्चर। रहता है उनका ऐसा है कि कि 9 to 5 है तो 9 to 5 हाँ करो बस। 9 to 5 वही, मतलब 5 PM, 5 PM के बाद काम, व्हाट इज दैट? हाँ नहीं, मेरे मेरे घर पे भी सेम सिनेरियो है कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्यों, आधा घंटा एक्स्ट्रा कैसे हो गया, आधा घंटा भी नहीं चलता है मेरे यहाँ तो। हाँ बट ओके। वही है, आई थिंक इफ यू लव समथिंग, बिकॉज आई लव डूइंग वर्क भी, मेरा दिमाग शांत रहता है काम करने से, नहीं तो कुछ नहीं करती हूँ ना, मैं ढूंढती रहती हूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। सो दैट्स अ कोपिंग मैकेनिज्म फॉर मी। ओके, यू सेड दैट यू हैव 2 dogs. या May I know their names? सो द एल्डर वन इज एंड्रू एंड द Andrew, यंगर वन इज आर्या। Arya, Andrew and Arya. Okay, या okay. I love dogs, so मेरे regards उनको. यहाँ पे सोए हुए। Okay. Chandrali, just to conclude the session, last में कुछ एक छोटा सा advice और something, एक message छोटा सा हमारी audience के लिए, and then we'll say bye to them. या हाँ मतलब don't take work too seriously also, I would say, because my funda is very clear. If I'm working something, overtime also, I always make sure it's for my own benefit, कि मैं भी कुछ सीख लूँ, या फिर कभी होता है कि कोई मुझे कुछ बोल ना पाए कि ये क्यों नहीं हुआ। So it's always about me that I get to gain anything from it। अगर because वो अगर दूसरा चीज हो जाता है ना, कोई आप पे प्रेशर डाल रहा है कि ये कंप्लीट होना चाहिए, हाँ अपने आप ही मन चल जाता है उससे। So one advice would be, in any situation, even if you are getting, over pressured or ज़्यादा कुछ हो रहा है, always try to think कि is it benefiting you? Is it going to Yeah. help you in the long run? Most of the times also क्या होता है ना कि कोई मैनेजर या फिर कोई सीनियर आपको कुछ बोल दे, कुछ भी बोल दे, and you feel bad about it. So don't take it Mm-hmm. personally, because it's not about you, it's about them. So ऑलवेज बस मेरा यही है, मेरा लाइफ में तो यही है कि मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी हो रहा है तो मैं उससे कैसे प्रॉफिट ले रही हूँ, मैं उससे कैसे बेनिफिट ले रही हूँ, फॉर ऑल थिंग, मेंटल, फिजिकल, फिनेंशियल, एवरीथिंग। सो जस्ट थिंक ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, दैट्स इट। You know what, Chandrali? आज Women's Day है, of course. I'm really, really happy to talk to you. मुझे ना बहुत positive vibes मिली. As a woman myself, I really see how like I don't know how to frame it in sentences because मुझे सच में वो independent और empowered woman आपके अंदर दिखी. Not your technical part, but your mindset. It's थैंक यू। very clear and very like calm and composed. You know what to do and you know what हाउ should टू डू। not be done. Yeah, and how या how to do it. So आई एम वेरी क्लियर kudos. ऑन दैट। Yeah. मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ गया है लास्ट 8 years, बट अभी मेरा ये क्लियर है, मतलब देखिए, लाइफ विल थ्रो यू ऑब्स्टिकल्स, विल, इट विल नेवर बी इजी, इट विल नेवर बी सिंपल, बट वही है कि इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट यू इन द लॉन्ग रन, द नंबर वन क्वेश्चन। नंबर टू क्वेश्चन, इज इट इवन गोइंग टू इम्पैक्ट यू नेक्स्ट वीक? अगर आंसर नो है Yeah. तो उसको निकाल दो दिमाग से, अगर आंसर यस है तो कुछ करो उस पे। Yeah, right. You're very good women, I would say. You're very crystal clear about your thoughts. So I थैंक really, यू। really wish you all the best and happy Women's Day. हैप्पी वुमेन्स डे। Keep empowering women's and make women's like you because मुझे चाहिए ऐसी women's हमारे आसपास कि जिनसे हम बात कर सकें ऐसे. थैंक यू, सेम टू यू एज वेल। Okay. Have a very good day, Chandrali. थैंक यू, सेम टू यू।